बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी, उसकी आज हम बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी जिसमें हम जानदारों की वैरायटीज को पढ़ते हैं, जानदारों की वैरायटीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। इम्पोर्टेंस इसकी क्या अहमियत है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमें रहने के लिए जगह, हमें खुराक, इस तरह हमें बहुत सी अद्वियात हासिल हो रही है बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी से हम मुख्तलिफ किस्म के ऑयल वगैरह हासिल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमने एम क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जानदारों की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने एम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन के क्या मकासद थे। हमारे पास अब तक तो जानदारों की हमारे पास जो वैरायटीज है जिसके बारे में हम जानते हैं 0.5 मिलियन के करीब हमारे पास पौधों की इकसाम है और इसके बाद 1.5 मिलियन की इकसाम के करीब हमारे पास एनिमल्स हैं और इनको इकट्ठा स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उनको स्टडी करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए हमने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने उनकी क्लासिफिकेशन की ताकि उनका मुताला आसान हो सके। और क्लासिफिकेशन का मकसद यही था कि ताकि उनका मुताला आसानी से किया जा सके, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं और फ़र्क हैं उनको आसानी से समझा जा सके और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि अर्तकाई तरीका भी पता चल सके। आज जो हमारे पास टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमारे पास क्या, बेसिस बुनियाद, क्लासिफिकेशन जानदारों की तकसीम, यानी कि किस बुनियाद पर जानदारों की तकसीम की गई। बेस और रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास जो बेस और रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म जो जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हम करते हैं। यानी कि जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ऑर्गेनिज्म जानदारों का जो आपस में रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई। और वो जो रिलेशनशिप है वो सिमिलैरिटी जो उनकी खसूसियात हैं एक जैसी उससे जाहिर होता था। यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो जानदारों के अंदर एक जैसी खसूसियात जाहिर करती थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि स्पैरो और हमारे पास जो पिजन है ये आर मोर क्लोजली रिलेटेड, ये आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक रखते हैं देन टू इंसेक्ट, हशरात से। यानी कि स्पैरो और पिजन जो आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा क्लोजली है। जबकि हम हशरात का, इंसेक्ट का देखें तो इनके जो दरमियाना ताल्लुक इनका जो है वो फ़र्क है। तो इनकी स्पैरो और पिजन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, इनका अर्तकाई रिश्ता, इनकी अर्तकाई हिस्ट्री भी सेम है। अब हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जानदारों के अंदर सिमिलैरिटीज देखी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर एक जैसी सिमिलैरिटीज को देखते हुए क्लासिफिकेशन की, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए, इनकी अंदरूनी साख, इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर यानी कि ढांचे वगैरह को देखते हुए, उनका स्केलेटन सिस्टम किस तरह का था, उनका जो हमारे पास अंदरूनी ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर किस तरह थे, उनको देखते हुए। इसके बाद जो बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई कर रहे थे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी देख रहे थे कि इनकी बैरूनी साख किस तरह की हैं। अगर कोई इंसान है तो उसके जो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सर, लेग, उसके बाजू वगैरह, उसका सर, आइज, उसकी खोपड़ी वगैरह, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, और अगर वो प्लांट है तो उसकी जड़ों को देखते हुए, उसके तनों को, पत्तों को देखते हुए क्लासिफिकेशन करते थे। अगर उसके बाद जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर जानदार जो
ग्रोथ होती है उन सब के जो मराहिल थे वो अलग अलग थे। और कुछ इसलिए बायोलॉजिस्ट ने जब क्लासिफिकेशन की उन्होंने डेवलपमेंट को भी मद्देनजर रखते हुए जानदार की क्लासिफिकेशन की। इसके बाद रिप्रोडक्शन के अमल को देखें तो हर जानदार का जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल एक जैसा नहीं था और इसलिए बायोलॉजिस्ट ने जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो रिप्रोडक्शन के अमल को भी मद्देनजर रखते थे। अब जो हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें जो जानदार की क्लासिफिकेशन है वो डीएनए को स्टडी करके की जाती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है, दो जो जानदार होते हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, उससे फिर आइडिया लगाया जाता है कि उन जानदारों के जो दरमियान है वो सिमिलैरिटीज कैसी हैं, क्योंकि डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है, हेरिडिटरी मटीरियल कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक विरासती मादा है। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए ही बताता है कि ये सेल किस तरह का होगा, सेल का फंक्शन कैसे होगा, ये जानदार कौन सा बनेगा, ये पौधा होगा या जानवर होगा, ये इंसान होगा, ये सारा डीएनए ने ही जो है वो बताना होता है। तो डीएनए क्या किया गया, फिर दो जानदारों के डीएनए को टेस्ट करके यहाँ से भी आइडिया लगाया गया कि जानदारों के अंदर सिमिलैरिटीज कितनी हैं, उनके अंदर फ़र्क कितना है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उनके जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और उनके फंक्शन एक जैसे होंगे कि नहीं। ये थी हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिससे हम दो जानदारों के डीएनए टेस्ट करके ये आइडिया लगा सकते थे कि जानदारों के अंदर कितनी आपस में सिमिलैरिटीज होंगी, डिफरेंस कितने होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह के होंगे और इनके दरमियान जो है वो फंक्शन सेम होंगे और किस तरह के इनके जो है वो फंक्शन पाए जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनोमिक हायरार्की, टैक्सोनोमिक ग्रुप्स। टैक्सोनोमिक ग्रुप्स को कहते हैं हायरार्की सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी लैडर हमारे पास अगर सीढ़ी देखें तो उसका एक सीक्वेंस हमारे पास पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हायरार्की सीक्वेंस यानी लैडर को कहते हैं। ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों की तकसीम की जाती है उसको टैक्सा कहते हैं। यानी कि जानदार ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों की तकसीम की जाए उसे टैक्सा कहते हैं और सिंगुलर को टैक्सोन। और उसी टैक्सा की जो तरतीब होती है, जो सीक्वेंस होता है, उसे हम टैक्सोनोमिक कैटेगरीज और या टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। फिर देखेंगे ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है उसे टैक्सा कहते हैं और उसी टैक्सा की जो सीक्वेंस होता है, जो तरतीब होती है, उसे टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं और या टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो टैक्सा हमारे पास सबसे जो बड़ी टैक्स है वो किंगडम है और जितने भी दुनिया में जानदार हैं उनके 5 किंगडम बनाए गए। 5 किंगडम यानी जितने भी जानदार हैं उसको 5 किंगडम में रखा गया। तो किंगडम भी हमारे पास टैक्स है क्योंकि ये ग्रुप्स हैं जिसमें जानदार की क्लासिफिकेशन की गई है। 5 टैक्स है। 5 किंगडम कौन से हैं जी? मुनेरा, इसमें यूनिसेलुलर जानदार रखे गए और इसमें प्रोकैरियोट्स जानदार रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर वगैरह जानदार रखे गए। और तीसरा हमारे पास फंजाई है, इसमें मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉफ वगैरह के जानदार रखे गए। और एनामीलिया में जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे बल्कि वो प्रोड्यूसर यानी प्लांट से खुराक हासिल करते, उनको एनामीलिया में रखा गया। और 5वां जो किंगडम है प्लांटी, ये सारे हमारे पास ऑटोट्रॉफ यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं उनको प्लांटी में रखा गया। इस तरह हमारे पास ये 5 टैक्स हैं यानी 5 किंगडम हैं जिसमें जानदारों की तकसीम की गई। अब वो हुआ क्या है कि अब किंगडम से हमारे पास मजीद छोटे टैक्स हैं।
क्योंकि किंगडम हमारे पास लार्जेस्ट टैक्सोन है। अब किंगडम कुछ जानदारों की खसूसियात आपस में बहुत ज़्यादा मैच होती थी, इसलिए किंगडम को मज़ीद छोटे टैक्सा में तकसीम किया गया, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये किंगडम को मज़ीद छोटे टैक्सा में तकसीम किया गया। मिसाल के तौर पर फाइलम जो है वो एक क्रीपी क्लास का ग्रुप है, यानी कि क्लासेस का ग्रुप जो होगा, एक जैसे क्लास के अंदर जो जानदार है उसका ग्रुप मिलकर फाइलम बनाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास क्लास है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, वो क्रीपी ऑर्डर का हमारे पास जो है वो ग्रुप है। जो हमारे पास ऑर्डर का ग्रुप है वो ग्रुप हमारे पास क्लास कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ये क्रीपी फैमिली का जो ग्रुप है, यानी कि जो फैमिली के अंदर एक जैसे जानदारों का ग्रुप है, वो हमारे पास ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए फैमिली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, यानी कि जो हमारे पास जीनस का रिलेटेड ग्रुप है वो हमारे पास फैमिली बनाता है। और इसी तरह जीनस ये हमारे पास रिलेटेड स्पीशीज, जो एक जैसी स्पीशीज का ग्रुप होगा वो ग्रुप हमारे पास जीनस बना देगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज हमारे पास जो है वो इसमें एक जैसे ही जानदार पाए जाएंगे। अगर एक और मैं आपको बात बताता जाऊं, ये जो हमारे पास टैक्स है, जो सबसे हायर टैक्स है उसके अंदर सिमिलैरिटीज कम होंगी, जैसे हम लोअर टैक्सा में आएंगे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं फाइलम, इसमें जानदार रखे गए जो रिलेटेड क्लास के थे, यानी जो क्लास का ग्रुप था वो फाइलम में आ गया, इसमें चंद खसूसियात थी। अगर क्लास की बात करें तो इसमें जानदारों की ज़्यादा खसूसियात एक जैसी पाई जाएंगी। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये क्लास से ज़्यादा खसूसियात के जानदार इसमें एक जैसे पाए जाएंगे। अगर फैमिली की बात करें तो इसके अंदर जो जानदारों की खसूसियात एक जैसी हैं वो ज़्यादा होंगी बानिस्बत ऑर्डर से। और इसी तरह अगर जीनस की बात करें तो इसमें जानदारों की खसूसियात फैमिली से भी ज़्यादा एक जैसी पाई जाएंगी। इस तरह हमारे पास जो हायर हमारे पास टैक्सोन है, वो जो लोअर है उसके अंदर जानदारों की खसूसियात एक जैसी हायर से ज़्यादा पाई जाएंगी। जैसे जैसे हम हमारे जो है वो टैक्सोन नीचे आते जाएंगे और एक जैसे जानदारों की खसूसियात बढ़ती जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं एक ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करना चाहूँ इस तरीके से टैक्सा के जरिए, तो मैं आपको बताता हूँ जी, एक हम ह्यूमन यानी कि इंसान की क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले उसका किंगडम है कि ह्यूमन का किंगडम कौन सा होगा, ह्यूमन हमारे पास एनिमलिया। दूसरी अगर बात की जाए फाइलम, फाइलम ह्यूमन का कोडाटा यानी इसमें ऐसे जानदार रखे जाएंगे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होगी, वो फाइलम में रखे जाएंगे। अगर हमारे पास बात आ जाए क्लास हमारे पास मेमिलिया, यानी क्लास के अंदर हम मेमिलिया के अंदर वो जानदार आ जाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास क्लास के बाद आता है ऑर्डर। इस टैक्सोन के जो हमारे पास है वो प्राइमेट है। प्राइमेट से मुराद है कि इसमें ऐसे जानदार है जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत वगैरह करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास ऑर्डर से छोटा टैक्सोन देखें तो फैमिली है। उसका अगर हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन से जिक्र करें तो होमोनाइड, यानी ये ऐसे जानदार इसमें रखे जाएंगे जिनके जिस्म के ऊपर बाल वगैरह होंगे और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। नेक्स्ट फैमिली के बाद आ जाता है जीनस, और जीनस का हमारे पास है होमो। होमो का मतलब है इसमें एक जैसे स्पीशीज का जो ग्रुप होगा वो एक जीनस होगा। अगर देखा जाए स्पीशीज हमारे पास क्या है, ये ऐसे जानदार है जो एक ही बिल्कुल जैसी
जैसी एक जैसी खसूसियात रखते हैं। जैसे इंसान का हमारे पास जो स्पीशीज है वो होमो सैपियन, यानी कि इसमें जस्ट और जस्ट इंसान होंगे जो क्लासिफाई किए होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने बायोडाइवर्सिटी जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 था, उसके बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम जानदारों की तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हमारे पास दुनिया में जितने भी जानदार थे उनको 5 किंगडम में रखा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनामीलिया, प्लांटी, ये भी हमने पढ़ लिया, 5 किंगडम में रखा गया। अब हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन था वो किंगडम था। अब किंगडम को मजीद हमने टैक्सा में तकसीम किया और फिर हमने ये भी पढ़ा कि फाइलम जो है वो रिलेटेड क्लास का ग्रुप था और क्लास रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप था और ऑर्डर रिलेटेड फैमिली का ग्रुप था और फैमिली हमारे पास जेनरा का ग्रुप। और इसी तरह हमने जीनस के बारे में पढ़ा, ये स्पीशीज का ग्रुप था, रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में करीबी ताल्लुक रखती हैं, स्पीशीज उसका ग्रुप है। और स्पीशीज में हमारे पास एक ही जैसी खसूसियात के जानदार रखे गए। फिर हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि जहाँ के इंसान की क्लासिफिकेशन कैसी हुई, और इसी तरह हमने 1 बाय 1 उसको पहले किंगडम में रखा, फिर ह्यूमन को फाइलम में रखा, क्लास में रखा, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीशीज में। इस तरह हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की।